बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट जो है वो उसका एक एक पार्ट करके मैंने वीडियो करवाई हुई है, मतलब एक एक पार्ट को उसको सॉल्व करवाया है। उसकी सारी की सारी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इससे मतलब डिस्क्रिप्शन पे जाएं तो वहां से आप उस लिंक के थ्रू बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी जो है फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इजीली वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। के एक हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम है इट्स विड्थ, उसके विड्थ के। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। आपने उस रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो मींस कि आपने उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो फाइंड करनी है, मतलब लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है। डायमेंशन का मतलब जो है वो ये होता है डायमेंशन का। उसके बाद भाई अब इसमें देखें द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये मैंने रेक्टेंगल ले ली है। एक ऐसी शेप होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो इक्वल नहीं होती, लेंथ और विड्थ जो है वो सेम नहीं होती, तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। इसकी 4 साइड्स होती है, नॉन कोलिनियर 4 पॉइंट से मिलकर ये बनती है, एक बंद शक्ल होती है। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो पैरामीटर है वो 150 है। देखें फर्स्टली लिखेंगे यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें इस लाइन को समझना होगा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, 4 टाइम है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेंथ और विड्थ है कौन सी हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ये इसको लिखेंगे हम यहां पे सॉल्यूशन। तो पहले हम इसको सपोज कर लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, सपोज कर ले वो x है। उसके बाद विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये कितनी है, ये y है, मतलब लेंथ x है और विड्थ जो है वो हमने सपोज की हुई है y है, ठीक है। इसकी हमने स्टेटमेंट को देख के, इसकी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बेटा ये मोस्टली जो वो ना छुड़वा दिए जाते हैं ताकि इसको जो है वो स्किप कर दें, इसमें से कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, पेपर में इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो इसको भी पहले आप ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, इसको आप इस कंसेप्ट को पहले समझें कि 4 टाइम लेंथ सपोज कर ले x है, x 4 टाइम है, मींस के यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि x को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और ये किसके इक्वल होगा, उसके विड्थ के, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊं, विच इंप्लाइज दैट 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है ये वाली, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट कहता है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना होता है, यहाँ पे उसका जो है फार्मूला आप लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है जी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ हमारी है x, लेंथ x है, विड्थ y है प्लस y, ठीक है। तो अब पैरामीटर कितना है जी, 150 है। 150 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसको इस साइड पे ले आए, इस 2 को अंदर मल्टीपल कर दें, मीन्स के दरमियान में इक्वल है, तो इस सारी वैल्यू को इस साइड पे लिख दें, इस वाली वैल्यू को इस साइड पे लिख दें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर कर लें। अच्छा इसको नाम भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ अगर आप टिकटॉक पे हैं तो आप काइंडली इसको फॉलो कर लें। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए ही स्ट्रगल की जाती है 9th क्लास की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है पूरी की पूरी मैथ की बुक जो है वो इंशाल्लाह आपको करवाई जाएगी। डेली आपको इस चैनल से लेक्चर मिलता रहेगा। जो मेरे साथ टच हैं पहले से ऑलरेडी, जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें 8 क्लास की भी मैथ जो है वो मतलब पिछली पूरी की पूरी बुक मैथ की जो है वो उनको मैंने करवा दिया। अब हम 9th की जो मैथ है उसको मैं लेके चल रहा हूँ, ताकि आपका जो है वो फ़ायदा हो जाए।
नेक्स्ट आपको जो है वो डेली यहाँ से लेक्चर मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ एक आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार होता है। तो मुझे खुशी होगी अगर आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। थैंक यू। तो नेक्स्ट भाई अब 2x + 2y = 150 ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। मतलब अभी हमने सिर्फ यहाँ तक जो इसकी इक्वेशन थी वो बनाई है। अब इक्वेशन 1 ये वाली है, इक्वेशन 2 ये वाली है। इनको अगर मैं इकट्ठा करूं तो ये मेरे पास बन जाएंगी 4x - y, 4x - y = 0। दूसरी इक्वेशन है जी 2x + 2y = 150। तो अब आपने इसमें से x और y की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने दो मेथड पढ़े हुए हैं, क्रैमर रूल भी और इन्वर्स मेथड भी, इन्वर्जन मेथड भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्वर्जन मेथड से इसको जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। तो उसके लिए मुझे इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए इनके जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं वो हमने इसको लिखना है। x का यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है तो मैं यहाँ पे इसको राइट करता हूँ, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है। सिमिलरली x का यहाँ पे 2 है, y का 2 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है। और इसमें जो वेरिएबल का जो मैट्रिक्स बनना है वो x एंड y बनेंगे, और इक्वल में जो वैल्यू आएगी वो 0 एंड 150 आएगा। ठीक है, अब आपने इनको सपोज कर लेना है, ये किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लें। तो इसको मैं कर लूंगा जी लेट ये वाला a के इक्वल है 4 - 1 2 एंड 2, और ये वाला जो है ये b के इक्वल है 0 एंड 150, और ये जो है ये x के इक्वल है x एंड y। ओके भाई, इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख लेता हूँ x एंड y। ठीक है, अब भाई अब आपने इनकी जगह पे, इन मैट्रिक्स इक्वेशन की जगह पे इनकी जो वैल्यूज आपने सपोज की हुई हैं a b x, इनको लिख दें। तो ये a x = b। हमने चूंकि इसमें से x फाइंड करना है तो ये स्टेप आपने किया हुआ है, a इनवर्स इधर आके a इनवर्स * b हो जाएगा। अब आपने इसमें a इनवर्स की वैल्यू पुट कर देनी है, और हमें जो है वो x इसको फिर प्रोडक्ट कर देंगे आपस में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब a इनवर्स लेने के लिए इसे इक्वेशन 1 2 उधर कर दिया, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर दें। a इनवर्स लेने के लिए उसका फार्मूला लिखेंगे a इनवर्स के लिए, तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट लें आप a का, a हमारे पास ये है, इसका हमने एडजॉइंट जो है वो कैसे लेना है, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट लेने के लिए इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज करने होते हैं। इनकी जगह चेंज की तो 4 की जगह पे 2, इसका साइन चेंज किया तो प्लस का 1, इसकी साइन चेंज किया तो माइनस का 2, और इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास 4। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट आ जाएगा। अब आपने लेना है a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 2 एंड 2। इसके लिए लाइनें बिल्कुल आपने सीधी लगानी है, विच इम्प्लाइज दैट पहले इनको आप मल्टीप्लाई कर दें 4 × 2 दरमियान में -, -1 × 2। हाँ जी, 4 2 दा 8 माइनस प्लस 2, विच इम्प्लाइज दैट ये आ गया हमारे पास a का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 10। अब आपने करना ये है कि इक्वेशन 3 में आपने a इनवर्स की वैल्यू पुट करके इसको प्रोडक्ट करके x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो उसके लिए भाई अब a इनवर्स की पहले यहाँ पे वैल्यू आप बना लें। a इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू लिखें 2 1 - 2 4 2 1 - 2 4, और इसके बटे में आ जाएगा ये 10। ठीक है, अब भाई x = a इनवर्स b। a इनवर्स b मतलब पहले a इनवर्स की ये वाली वैल्यू लिखें 2 1 - 2 एंड 4, और इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पे 10। साथ b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू 0 एंड 150 है, 0 × 0 150। अब आपने इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जगह थोड़ी सी कम है लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि इसको मैं अच्छे तरीके से हर चीज जो है वो कंसेप्ट इसका क्लियर करके आपको समझा दूं। तो ये x = ये 1/10 आप स्टार्ट में लिख दें, पहले इनको मल्टीप्लाई करें, इसको ऐसे और इसको इस तरह। 2 × 0 0 प्लस 1 × 150, तो ये मेरे पास बेटा 150 ही आ जाएगा। फिर -2 × 0 0 प्लस 4 × 150 4 × 150, इसको मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, वैसे लिख दिया। तो ये 1/10
तो ये 0 + 150, ठीक है। तो 0 + 4 0 0, 4 5 20 0, 4 1 4 और 2 6, ये हो जाएगा हमारे पास 600। अब आपने इन दोनों एंट्रीज को 10 पे कर देना है डिवाइड। 10 पे आपने जब इसको डिवाइड किया तो विच इंप्लाइज दैट 150/10 एंड 600/10, ठीक है। ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, तो x = 15 एंड 60 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मीन्स के जो x था वो था x एंड y के इक्वल, विच इक्वल टू 15 और 60। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी बेटा 15 एंड y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16। तो हमने इसका जो रिजल्ट है 15 एंड 60 फाइंड आउट कर लिया। तो उसने ये हमें नहीं कहा था कि आपने इसको इन्वर्स मेथड से करना है और आपने इसको जो है वो क्रैमर रूल से करना है। तो जिस मेथड से आपको इजी लगता है आप उसी मेथड को फॉलो करके, अब देखें एक हमारे पास वैल्यू 15 आई है, 15 आई है, दूसरी हमारे पास 60 आई है। अगर आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। मतलब एक वैल्यू जो है वो 15 है, दूसरी उससे 4 गुना है। यही कहा था उसने कि 4 टाइम है। अगर एक 15 है, दूसरी उसको ज़रब देंगे 4 के साथ, 15 4 बार 60, तो हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज आ चुकी हैं। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो इसको अगर आप इसको चाहें कि क्रैमर रूल से भी हल करना है तो आप क्रैमर रूल से भी हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।